अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, जो हुकूमती तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आई है 9 मई के हवाले से, उसमें दो नाम शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही के नहीं हैं। इसके हवाले से बात करेंगे। अली मीर गंडापुर साहब ने जो आर्मी चीफ के हवाले से बयान दिया कि उन्होंने कहा कि इस सब की ज़िम्मेदार जो थी 26 नवंबर को जो हुआ, हुकूमत थी और उन्होंने आर्टिकल 245 के तहत बुलवाया था। हुकूमत के लिए इस वक्त परेशानी, शदीद परेशानी का जो है ये सबब बन सकते हैं। एक मरीम नवाज़ के हवाले से सर्वे किया गया है लाहौर की सड़कों पे। तो ये जितना कुछ हो रहा है, इस वक्त जितने मंसूबे तरतीब दी जा रहे हैं, वो सर्वे जो है उसके ऊपर एक किस्म का ज़ोरदार जवाब है अवाम की तरफ से। उसमें क्या कहा गया है, लेकिन शुरू हम करते हैं एक ऐसे टॉपिक से जिसमें एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो मर्ज़ी कर लें, वो अंदर रहेंगे, या ये कि सिस्टम जो है वो इस टाइम बड़ा शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है और सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमरान खान अंदर हैं। और ये भी साथ कहा जा रहा है कि जनाब साहब ये है वो एक लीडिंग साफ़ी हैं। मुझे नाम लेने में कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ एक दो और भी हैं, तो मैं सब के बयानियों को एक साथ मिला के आपको बता देता हूँ। 8 बजे प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने भी कल सवालात उठाए उनके प्रोग्राम में। मज़हर अब्बास भी मौजूद थे, मैंने हेड भी चले आपको दे दिया है। मज़हर अब्बास थे और फैसल वाडा साहब भी थे। तो उसमें उन्होंने प्रोग्राम की ओपनिंग में बताया कि जनाब सिस्टम बड़े शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। सिस्टम को था कि जनाब साहब नवाज़ शरीफ और इमरान खान बात करेंगे और जनाब साहब इमरान खान साहब कोई ये मिल के कोई रास्ता निकालेंगे। कोई रास्ता नहीं निकल सका, रास्ता निकल नहीं रहा, लेकिन सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टम कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, मुल्क जो है वो एक डिगर पे चल रहा है और फलाना है बला बला सारा कुछ इसके हवाले से है। उसमें बल्कि अहमद अवैस साहब ने जो थे PTI की तरफ से, उन्होंने भी उसमें कुछ जवाब दिए कि आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप मान रहे हैं कि इमरान खान साहब को अंदर रखा गया है और ये भी मान रहे हैं कि इमरान खान साहब पॉपुलर हैं। लेकिन उस एंकर और साफ़ी का कहना था कि इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी के बावजूद जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे। इससे पहले जो लीडर थे वो पॉपुलर नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज की और वो बाहर निकल गए। और जब मर्जी चाहा वो बाहर निकल गए, जब मर्जी चाहा वो बाहर, जेल से भी बाहर निकल गए, बल्कि मुल्क से बाहर चले गए, फिर वो वापस आ गए, इस तरह कर गए। तो ये बयानियाँ एक बनाने की कोशिश की जा रही है। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट ने आज तक जितने पुराने जो तरीके हैं उसी को आजमाया है। उसमें कभी नहीं देखा कि जनाब साहब जो लोग पुराने थे जो डील करके निकल जाते थे, इस दफ़ा इमरान खान साहब उनसे फ़र्क हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की, फिर उनके हवाले से कहा गया जेल नहीं काट सके, उन्होंने जेल काटी और फिर उसके बाद उन्होंने किसी भी किस्म की डील करने से कि आप इतने अरसे के लिए खामोश हो जाएं, आप बाहर चले जाएं, वो उन्होंने इनकार कर दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक किस्म का ये धचका था। इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि जो पुराने उनके एक निसाब चले आ रहे हैं उसी के ऊपर चलती हुई ये काम करना चाह रही थी, लेकिन अब जब उससे धचका मिला है तो अब इस तरह के बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप जितने मर्जी पॉपुलर हो जाएं, आप अंदर ही रहेंगे। आपसे पहले वाले इतने पॉपुलर नहीं थे, वो हमसे साजबाज करके या हमारे साथ डील करके बाहर चले गए, आप जो मर्जी कर लें, आप अंदर ही रहेंगे। तो इस तरह के वो बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें मज़हर अब्बास साहब ने बड़े अच्छे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर ये सिस्टम इतने अच्छे तरीके से चल रहा है तो उसमें कंट्रोल डेमोक्रेसी का ढोंग रचाने की ज़रूरत क्या है। खुद मार्शल लॉ वगैरह लगा लें, खुद सारा कुछ कर लें, तो उसके बाद फिर, क्योंकि आपको अगर दोबारा एक जमहूरियत का नाम ही चाहिए अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, एक जमहूरियत का ढोंग ही चाहिए अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, खा वो ड्रामा कंट्रोल डेमोक्रेसी है जो भी है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको भी पता है कि यही सिस्टम है जो जिसको आगे किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया में आपको आपकी डायरेक्ट हुकूमत को किसी किस्म के मार्शल लॉ को या किसी किस्म के आमिर के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा फिर आप फैसला करें कि जनाब साहब आप उस डेमोक्रेसी को ख़त्म करें और आप आगे बढ़ने दें। दो उसमें सवालात उठाए थे जिसका जवाब खातिर खा जवाब मज़हर अब्बास साहब ने, जिसका खातिर खा कोई जवाब फैसल वाडा साहब के पास भी नहीं था। वो भी उस तरह का वो नहीं दे सके कि अगर आप कहते हैं कि, क्योंकि फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि जनाब ये कमज़ोर लाशें हैं, ये जिंदा लाशें हैं, तो मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि ये जमहूरी लीडरों को अगर आप लाशें कह रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि आप उनको लेके इस्टेब्लिशमेंट आई है, तो जो ये लाशें लेके आए हैं उनको भी जिम्मेदारी दें। जो जिस तरीके से इलेक्शन हुआ
धांधली की गई, पूरे उन्होंने इलेक्शनों के सारे बताए कि किस किस इलेक्शन में। तो फिर जिन्होंने इलेक्शन किया, जिन्होंने धांधली की, उनको भी नाम दें, जो ये लाशें लेके आए उनको भी फिर इल्ज़ाम दें। ये नहीं हो सकता कि जनाब साहब आप इन लाशों को इल्ज़ाम देना शुरू कर दें बकौल उनके। और लेकिन इसका कोई खातिर खा जवाब नहीं था। और उसके बाद मुझे लगा कि जिस तरह प्रोग्राम को काटा भी गया, क्योंकि अमूमी तौर पर प्रोग्राम 38-39 मिनट का होता है, तो ये प्रोग्राम जो था 34 मिनट का था। तो ये है वो बयानिया जिसको बड़े कामयाबी के साथ बना के ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। और साथ फिर ये भी कहलवाया जाता है कि बात करें। फिर इन साफियों के जरिए ये क्यों कहलवाया जा रहा है कि इमरान खान साहब बात करके बाहर आ सकते हैं, इमरान खान साहब बात करके रास्ता निकाल सकते हैं। मतलब है एक तरफ बयानिया ये बनवाया जाए कि मिन्नत तरले की जा रही हैं, वो तो एक सामने का बयानिया है, वो एक प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। क्योंकि जब दूसरा बयानिया सामने आता है कि वो बात करके बाहर निकल सकते हैं, वो बात क्यों नहीं कर रहे, उनको बात करनी चाहिए सिस्टम के साथ। सुहेल वड़ाई साहब भी यही कहते हुए नजर आते हैं, कमरान शाहिद साहब भी यही कहते हुए नजर आते हैं, मुनीर फारूक साहब भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि रास्ते निकालना, बात करनी चाहिए। तो जब आप ये कह रहे हैं कि बात करनी चाहिए, इसका मतलब तो ये है कि सिस्टम उनसे बात करने के लिए तैयार है। जो सिस्टम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है बकौल आपके, वो सिस्टम तो उनके साथ बात करने के लिए तैयार है। अगर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है तो वो इमरान खान है। तो इससे तो फिर यही साबित होता है ना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। 9 मई के हवाले से हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट आई। हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट में जो इदारे होते हैं वो सबको पता है कौन होते हैं, किस किस्म के FIA और जो जितने भी तहकीकाती इदारे होते हैं वो हुकूमत के अंडर होते हैं। तो उसमें उस वक्त जो खुद शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ लाई पता नहीं कितनी FIR का 9 मई के हवाले से इस टाइम सामना कर रहे हैं केसों का, लेकिन उनका नाम ही नहीं है। और इस वक्त नाम है सिर्फ इमरान खान साहब का। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से मेरी 1.5 साल पुरानी या साल पुरानी वीडियो भी आप देख लें। मेरा यही मानना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब 10 साल भी जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि वो इमरान खान के असल बयानियों के ऊपर चल रहे हैं या वो अंदर से इनकलाबी हो चुके हैं। और आपने देखा होगा एक दफ़ा वो रिहा के भी आए थे, वो लालो लाल हुए हुए थे, वाह माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त उनका कलर। बाकियों को आप देख लें, मशहूर जमशेद चीमा, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी और पता नहीं कौन कौन से, इनके क्या क्या हाल हुए हुए थे। लेकिन ये जनाब वो, और फिर उनके घर वालों की तरफ से भी कभी कोई आज तक आपने शायद बानो साहिबा के मुंह से या जैन कुरैशी के मुंह से सुना हो कि जनाब साहब, जैन कुरैशी को तो आपने देख लिया कि उनको भी उसमें शामिल किया गया है जनाब, जिनके जो 26वीं तरमीम वाले दिन वोट डालने नहीं आए थे। तो ये बेटे तो उन्हीं के हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के। तो मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है, मैं इसके ऊपर कम से कम 4 से 5 वीडियो पहले, आज से साल पहले भी बना चुका हूँ। तो आज उसका सबूत मिल गया है कि उनका नाम किसने निकाला है, क्यों निकाला है, हुकूमत ने उनके नाम क्यों निकाले हैं, ये बहुत बड़े सवालात हैं। तीसरा अगले टॉपिक इसके ऊपर बाद में करेंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं। एक सर्वे हुआ, अवामी सर्वे। आजकल मरीम नवाज शरीफ साहबा बड़े लैपटॉप, बड़े मंसूबे, सुबह शाम इश्तहारात छक्के मारते हुए नजर आ रही हैं, वन साइडेड जो वो दिखाया जाता है उसके हवाले से, मरीम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से। वैसे भी इस टाइम ये परसेप्शन जो है वो पक्का जड़ पकड़ के एक तनावर दरख्त बनने वाला है कि जिसके मुताबिक वो अपने चचा से 2 कदम आगे नक्शे कदम पर चलते हुए ड्रामे करने के हवाले से, एक प्रोपेगेंडा करने के हवाले से, मीडिया के ऊपर जनाब इस तरह के इश्तहारात छापने के हवाले से वो ड्रामे करते हुए नज़र आ रही हैं। और जिस तरीके से वो जलसे करते हुए नज़र आ रही हैं, मैं जिस तरह अभी मंसूर अली खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के हल्के में जाके प्रोग्राम किया था, हाथ कंगन को आरसी क्या, अवाम के बाज़ार में निकल जाएँ, कोई किसी जगह किसी लोगों के दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, और माइक लेके निकल जाएँ और जाके पूछ लें कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की या शहबाज शरीफ साहब की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है वो कैसी है, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी अवाम के अंदर से नज़र आ जाएगा। उसमें आप उसको ना एडिट करें, ना आप उसको वन गो में करें, और आप उसकी जो परसेंटेज है ख़ुद निकाल लें कि कितने लोगों ने इनके हक़ में बयान दिया होगा या बात की होगी और कितने ने खिलाफ़ की होगी। इसी किस्म की एक वीडियो आई है जिसमें जनाब मरीम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से बात की गई है कि आप उनकी कारकर्दगी, दूसरा कोई सवाल नहीं था, कारकर्दगी से मुतमिन है या नहीं है। तो जहाँ तक मैंने सुने, मैंने 50 बंदों को तो मैंने सुना था, जिसमें 2-3 ने कहा कि ठीक मुतमिन है, बाकी सब ने लंबी लंबी तोली हैं, औरतों ने भी सुनाई हैं और पता नहीं क्या किस ने। तो ये एक ओपन, अगर इलेक्शन नहीं करवा सकते, अगर PTI को जलसा करने की इजाज़त नहीं दे सकते, कम से कम ये काम ज़रूर हो सकता है कि मीडिया के बंदे माइक उठाएं और जाके पहुँच जाएँ। और अगर इस तरह का परसेप्शन मरीम नवाज शरीफ साहबा जितनी एक एक चीज़ का जवाब देने के हवाले से और एक एक चीज़ को जिस तरह भी उन्हें क्रिकेट के छक्के अपने हरीफ, क्योंकि क्रिकेटर हैं तो वो दिखाने की कोशिश की है, तो वो भी दिखा देती। अगर इस तरह का कुछ होता, वो भी अपने पसंदीदा किसी साफ़ी को या अपने माउथ पीस को अवाम में भेजते और अवाम में भेज के इस तरह के नताइज लिए जा सकते थे, लेकिन नहीं। और वो एडिट भी
किए जा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि आप 50 बंदों से पूछेंगे, 100 से पूछेंगे तो 3-4 ने अगर कहा तो क्या, तो कहाँ से इतनी इस किस्म की आवाज़ लेके आएंगे कि बाकी सबको आप एडिट कर दें और सिर्फ इन 2-4 को सुना के, इस तरह तो नहीं हो सकता। तो कम से कम 100 या 50 साउंड बाइट आप सुनाएंगे तो आपको मरियम नवाज शरीफ के हक में 100 बाइट या 50 साउंड बाइट ढूंढने में हो सकता है पूरे लाहौर का चक्कर लगाना पड़े तो आपको ना मिले। तो ये है जनाब असल हकीकत। आखिर में अली मीन गंडापुर साहब ने जो बयान दिया, अब हुकूमत के सफ़ों के अंदर एक चीज़ पाई जाती है कि जनाब साहब इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, जितनी भी इस टाइम बातें होंगी कोई भी फैसले लेने के लिए, उसमें हुकूमत का तो लेना देना कुछ नहीं होगा, तो उसमें तो इस्टेब्लिशमेंट का लेना देना होगा। लेकिन यहाँ पे आके जो अली मीन गंडापुर साहब ने बात की आर्मी चीफ साहब के हवाले से कि मैंने उनसे पूछा कि आपने 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई, उन्होंने कहा जी ये जो कुछ किया हुकूमत ने किया, आर्टिकल 245 के तहत हमें बुलाया गया था। तो इसके हवाले से एक तो उन्होंने मान लिया कि उनके बयान से लगता है कि गोली चली। दूसरा ये है कि हुकूमत जो अपना मुंह रेत के अंदर छुपाती फिरती है, उनको भी कान हो जाने चाहिए कि कल कला जो मुकदमात बनेंगे, जो इसके रिपरकशन आएंगे, इसके हवाले से जो कुछ कल जवाब देना होगा वो हुकूमत को जवाब देना होगा। ये नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप फेंक दें कि जनाब साहब हमें तो लेके भी आए थे, चुप करके हर मुश्किल वक्त में उनकी तरफ देखना शुरू हो जाएं, हर उस मामलात में उनकी तरफ के ये हमें बचाएंगे, ये हमें बचाएंगे। तो इनके भी कान हो जाने चाहिए कि आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो कैसे फिर सकते हैं। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी आपके सामने डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।